इंद्रावती कहा हुआ जो परम सत्य है, चित चित्त है, आनंद स्वरूप है, ऐसे सत्यनारायण ब्रह्मांड के अंदर हम और तुम दोनों हैं। तुम देखते मोहे इन इंड अब में। इंद्रावती कीर्तन चला सुंदर सा शब्द से क्या है। इंद्रावती जी क्या कहे, ध्यान दीजिए। इंद्रावती कह रहे हैं सुंदर सा मुझे देखा इन हिरण में, मुझे आप इस शरीर के अंदर देख रहे हो कि प्राणनाथ जी बैठे हुए, प्राणनाथ जी खा रहे हैं, प्राणी सो रहे हैं। खुद ऐसे प्राणी कह रहे हैं कि आप मुझे शरीर में देख रहे हो, मैं शरीर में नहीं हूँ। कोई भी परमाणु शरीर में होता ही नहीं है, तो परमात्मा कहाँ से होंगे फिर, हो ही नहीं सकते हैं भाई। अगर जो मान लीजिए पानी के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, क्या पानी में सूर्य आ गया क्या? नहीं आ सकता है, सूर्य तो अपने स्थान में है भी। इसे कबीर साहब ने कहा दिया हुआ है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता देखता सब देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा है, कहे कबीर सोई साई हमारा। परमात्मा ने शरीर में है, न परमात्मा संसार में। तो है क्या भाई, उसकी सत्ता है, सत्ता है। ये माइक बनाने वाला जो है तो इंजीनियर आदमी बनाया होगा, इस माइक को कंपनी में किसी इंजीनियर ने बनाया होगा। उस इंजीनियर को इस माइक के अंदर खोजा हम, क्या माइक में मिलेगा? मकान को बनाने में कारीगर बनाया हुआ है, किसी कारीगर बनाया हुआ है, लेकिन मकान के कारीगर नहीं मिलेगा। संसार कहाँ ढूंढ रहा है? मकान बनाने, मकान के कारीगर को मकान में ढूंढा जा रहा है। नहीं, अरे परमात्मा शरीर में है, परमात्मा संसार में बैठा हुआ, इसे आज तक कोई पाया नहीं। सुंदर सा केंद्र सरकार जैसे उदाहरण देते हैं, केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार जो है 100 का नोट या 200 का नोट है या 50 का नोट है, उसमें लिखा रहता है मैं 100 रुपया 1 और 2 जीरो, मैं 100 रुपया जो है धारक को अदा कर रहा हूँ, नीचे गवर्नर का सिग्नेचर आ गया। मैं 500 रुपया धारक को अदा कर रहा हूँ, नीचे गवर्नर का सिग्नेचर हो गया। भाई तो कागज होता है, उसकी कीमत 500 क्यों हो गया? लाल है तो 100,000 रुपया कीमत क्यों हो गया? 2,000 कीमत क्यों हो गया? तो कागज है, कागज है, चाहे वो कोई कागज कीमत 100 रुपया, 500, 1,000, 2,000 कीमत, लाख रुपए कीमत हो जाते हैं, तो कागज है। गवर्नर सरकार आ गई है, लेकिन सरकार साक्षात नहीं, सरकार का पावर आ गया उस कागज के अंदर। गवर्नर का सिग्नेचर हो गया है तो गवर्नर हमारा पावर आ गया, गवर्नर का पावर आ गया। ऐसे ही जो है कि अब उस कागज के अंदर जो केंद्र सरकार को खोजे, गवर्नर को खोजे, कागज में मिलेगा कि दिल्ली में बैठा मिलेगा, फिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ। इसी से परमात्मा न शरीर में है न संसार में है, उसकी सत्ता है, उसके पावर है। सुंदर इस मकान में कारीगर नहीं है, कारीगर की कारीगरी बैठी है, इसमें वो कारीगर नहीं है, उसकी कारीगरी इसमें है, अकल बुद्धि इसमें फिर। इसी से परमात्मा न शरीर में संसार में नहीं है, लेकिन सारा संसार आज बस शरीर में परमात्मा ध्यान करो, इसी शरीर के अंदर परमात्मा मिल जाएगा, ज्योति रूप में परमात्मा मिल जाएगा। सारा संसार शरीर में खोज रहा है, निराकारवादी साकारवादी स्वर्ग और वैकुंठ में खोज रहे हैं। ऐसे आज तक सबने कहा भाई परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर, परमात्मा अलग है, कभी मिला ही नहीं किसी को। तो जहां नहीं है वही संसार खोज रहा है, तो मिलेगा कहां से? ऐसे किसी ने पाया नहीं, न पा सकता है। जहां है वहां तो कोई जाता ही नहीं, कह दिया है। इसलिए कि सबको तारतम पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती है। मैं 14 तबक से दूर कौन से प्राणी कह रहे सुंदर सच, आप मुझे शरीर के अंदर देख रहे हो, मेरा ठाकुर शरीर के अंदर देख रहे हो, मैं 14 लोक से दूर हूँ। शरीर से कौन कहे मैं 14 लोक से दूर हूँ? अंतर्गत ब्रह्मांड ते, अंतर्गत ब्रह्मांड का अंतर्गत, अंदर से, अंदर से कहते हैं, अंतर्गत ब्रह्मांड से कहते, अंतर से जो इस ब्रह्मांड से मैं शरीर से भी और ब्रह्मांड से भी अलग हूँ। जैसे जो कि हमारा स्थान पन्ना में है, ठीक है, हम यहाँ जुनम आए हुए हैं, लेकिन हमारा स्थान पन्नम तो है, हम अंदर से पन्ना में जुड़ा हूँ। जुनम हम शरीर में जरूर आया हुआ, लेकिन अंदर से मैं पन्ना में रहता हूँ। पन्ना हमारा घर है, निवास स्थान है। इसी तरह से इंद्रावती कहते हमारे आत्मा का निवास स्थान तो परम धाम है। आत्मा के मन तो राज्य महाराज है। एक सुहागन नार पत्नी होती है ना, जब पत्नी होती है भले ससुराल से मैके आ जाती है, दिल कहाँ रहता है भाई, ख्याल उसका कहाँ रहता है?
मैके में रहता है, ससुराल में रहता है, कहीं भी जाती है सुहागन, उसका ध्यान ससुराल में रहता है। मेरा काम भी बिगड़ता होगा, मेरा काम बिगड़ता होगा, ये होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्यों? उसे पता कि घर मेरा, मेरा ससुराल है, ससुराल मेरा, बाकी ससुराल से मेरा कोई है ही नहीं है। ऐसे इंद्रावती जी कहती हैं जैसे सुहागन नार अंदर से अपने ससुर पति के पास होती है, अपने ससुराल में होती है, वैसे मैं भी अंदर से परम धाम में हूँ। इस प्रमाण से मैं रहूं सदा साहिब के हजूर, साहिब के हजूर। इंद्रावती, मैं तो सदा सर्वदा अपने साहिब राज्य के हजूर में रहती हूँ, पास में रहती हूँ, नजदीक रहती हूँ। ये है प्यार। जब पहचान हो जाती है ना, पहचान सुंदर साजी, बड़ी गजब की बात है। लड़की का एग्जाम्पल उदाहरण के समझा रहे, लड़की का एंगेजमेंट होता ही है, लेकिन पता चलता है मेरा संबंध वहां हो रहा है। अब उसे दिल से पूछे, दिल उसका कहाँ रहता है? चला जाता है। अभी तो शादी हुआ ही नहीं है, संबंध जोड़ा गया है, तब इसका दिल चला जाता है। क्यों भाई? उसे पता है कि मेरा खसम होने, मेरा पति होने वाला है। आज ऐसे हमको पता चल जाए, तो जिसको ये पता चल जाए कि मेरी आत्मा का घर परम धाम है, मेरी आत्मा की प्रीतम अक्षरातीत है, वो संसार में रहेगा। क्यों रहेगा संसार में? वो परम धाम पहुंच जाएगा, वो राज्य के पास पहुंच जाएगा। ये है परम धाम पहुंचने का मार्ग। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, हमारी आत्मा का मालिक कौन, पता ही नहीं है। अंधेरे में तीर चलाते जा रहे थे, पता ही नहीं है परमात्मा है कौन। जब परमात्मा एक है, वही तो पति होगा, वही तो मालिक होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। एक को छोड़ करके हम किसी और को पति बना ले, पति हो सकता ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं। होगा तो एक ही होगा, एक ही होगा भी। इसलिए की पहचान कहते हैं बस स्थात्म ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जब एक की पहचान हो जाती है तो हमारा दिल वही जब इंद्रावती का, हम यहाँ है ये नहीं है, चर्चा कर रहे हैं, इंद्रावती जी कहते हैं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से अपनी प्रीतम के पास हूँ, प्रीतम के पास हूँ। फिर सुहागन कहीं किसी से बात करती है, अंदर से अपनी पति के साथ होती है, कहीं होती नहीं। भले मैं क्या बात कर, किसी से बात करे, दिल से पूछ, दिल तुम्हारा कहा था, मेरा दिल मेरे पास, मेरे पति के पास है, ऐसे कहेगी। ऐसी जो ब्रह्म सिद्धि जागृत आत्मा होती है, जिनकी आत्मा जग जाती है, वो सदैव अपने धनी के पास रहती है, अपने प्रीतम के पास रहती है। और तो शरीर छूटने की देरी है, और तो पहले वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे दादी जी कह रही हैं, श्री महामति जो रूह ब्रह्म सृष्टि की, अब ध्यान दे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत जो रूह ब्रह्म सृष्टि के कहते हैं, महामती कह रहे हैं जो ब्रह्म सृष्टि की आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि की जो आत्मा है, सो सब साहिब के तने। महामती के जो ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो सब साहेब के तन है। सुंदर साहब जी, अब क्या फर्क रह गया? अभी महामती कहे जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो क्या है? साहेब के तन है। साहेब है परमात्मा के तन। तो सूर्य की किरणें, किरणें क्या है? सूर्य के तन नहीं कहलाएंगे, जो सूर्य की किरणें सूर्य के तन कहलाएंगी। वही सुंदर साहब जी, सागर की लहरें, जो लहरें हैं वो सागर के तन कहलाएंगे। सागर की लहर बना हुआ है, सागर की लहर बना हुआ है, सूर्य की किरण बना हुआ है। ऐसे सागर की लहरें सागर के तन कहलाएंगी। लहरों के रूप में सागर मस्ती दिखा रहा अपना, सूर्य किरणों के रूप में सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा है। इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां वो राज्य के तन है। समझ आ गई? सो सब साहेब के तन, जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं सारी ब्रह्म राज्य के तन हैं, राज्य के स्वरूप हैं। ये ब्रह्म ज्ञान करा। अब बताइए, ये ज्ञान हो जावे कि सारी ब्रह्म राज्य के तन है, किससे नफरत करेंगे? राज्य से। ये ज्ञान हो जाए कि सब राज्य के ही तन है, राज्य के ही स्वरूप है, तो नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तब प्यार करेंगे, तब प्यार होगा। इस निजान समुदाय का ऐसा धर्म है जो प्यार पैदा करता है, नफरत को मिटाता है, द्वेष को मिटाता है, दुनिया को मिटाता है। एक आत्म भाव पैदा करके प्रेम ही प्रेम जिन्हें पैदा कर आत्म का ज्ञान हो जाए, आत्म तत्व का बोध हो जाए कि हम सबकी आत्मा एक, और वो आत्मा जो एक, उस एक का परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा भी सबकी एक है, वो एक सबकी आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप ही है। एक ही परमात्मा का स्वरूप अनेक आत्मा है।
एक ही परमात्मा अनेक आत्माओं का रूप ले लिया हुआ। सागर एक है, वही सागर असंख्य लहरों के में असंख्य लहरें बन जाता है। सागर देखिए, सूर्य एक है, असंख्य किरणों का रूप वही लिया हुआ है। राज्य एक है, अनेक आत्माओं को रूप लिए हुए हैं। अनेक कैसे होंगे? सारी सूर्य की किरणें सूर्य ही कहलाएंगी, सारी सागर लहरें सागर ही कहलाएंगी, तो सागर की लहरें। ऐसे राज्य कह रहे हैं जितने भी ब्रह्म शिक्षा सब राज्य की ही तन है, राज्य के स्वरूप हैं। दुनिया करी सब कायम है, दुनिया करी सब कायम है। अब श्री जी कह रहे हैं हमने दुनिया को एक ब्रह्म ज्ञान दे करके, एक परमात्मा ज्ञान दे करके, परमात्मा एक अखंड है, अविनाशी है, वही हमारा खसम मालिक है। ऐसे प्रीतम का ज्ञान दे के सबको अखंड कर दिया। तो अखंड का ज्ञान मान लीजिए, राज्य हमारे अखंड है, अखंड हमारा सुहाग है, हमारे हमें पहचान हो गई राज्य हमारे अखंड है, सुहाग अखंड है, अखंड मालिक है भी। उनको हम पाक अखंड हो जाए नहीं हो जाएंगे। जो अखंड को जान जाएगा, अखंड से सर्वं जोड़ लेगा, अखंड हो गया। जिस नदी का पानी समुद्र से होता है वो नदी कभी सूखती नहीं है। जिसका समुद्र अखंड अखंड से हो गया है, अखंड हो गया है, हो गया। इसलिए कहते हैं ऐसे तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा की एक परमात्मा की पहचान देकर हमने सबको अखंड कर दिया है। सही भाई मोहम्मद के वचन, कहते हैं सही भाई मोहम्मद के वचन। मोहम्मद साहब आए थे रब में, कहा था, क्या कहा था? अल्लाह परवरदिगार जब दुनिया में आएंगे, अल्लाह ताला जो सबके मालिक हैं, जब दुनिया में आएंगे सबको अखंड कर देंगे, एक नजर से सबको सत्य कर देंगे। हो गया। वो श्री प्राणी ने क्या कहते, जो मोहम्मद से कहा था वो मोहम्मद के वचन वादे पूरे हो गए। श्री प्राणी जी आए, अखंड का ज्ञान ने ब्रह्म को ज्ञान देख कर करिए। जब एक सूर्य को सब लोग देख नहीं जानते एक सूर्य एक है, तो कोई भी होगा कहेगा सूर्य वही सूर्य को ही सूर्य कहेंगे। एक सूर्य का ज्ञान होने और सुंदर सा सारे के सब आपने सूर्य को ही सूर्य कहेंगे। ऐसे परमात्मा जब ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा को ही परमात्मा कहेंगे। हो गया, सब अखंड हो गए। एक परमात्मा का ज्ञान देकर सबको अखंड कर दिया। ये मोहम्मद के वचन सत्य हो गए। क्षर थी तीते अक्षर थया। और सुनिए कि क्षर थी तीत, गुजराती में क्षर थी तीत अक्षर थया। क्षर थी तीत, क्षर माने परे, क्षर से परे, अक्षर क्षर से परे अक्षर हम कराते हैं। अने अक्षरातीत कहवाए। और अक्षर से परे अक्षरातीत कहलाते हैं। क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत हैं। आपन ने जाऊं एड़े घरे। गुजराती में कहते आपन ने जाऊं एड़े घरे। आपन अपने को एड़े घरे अक्षरातीत घर में जाना है। कहाँ जाना है? अक्षरातीत धाम में जाना है, अक्षरातीत के पास जाना है। तो यहाँ अटक लेके में पहुँचाए। उस अक्षरधाम के अंदर अटका से नहीं पहुंचा जा सकता है, अटका से नहीं पहुंच सकते हैं। अक्षर को जानना ही पड़ेगा। अगर हम जो है कि क्षर को अक्षर मान लिया तो क्षर को ही अक्षर मान लिया, क्या अक्षर अक्षर हो जाएगा? भाई अगर हम की जड़ को चेतन मान लेते हैं, असत को हम सत्य मान, असत को असत को सत्य मान लिया तो असत कभी सत्य नहीं होगा। जड़ को चेतन मान ले तो जड़ जड़ ही चेतन ही हो सकता है। इसलिए आज तक दुनिया के अंदर लाखों धर्म, लाखों भगवान, लाखों संप्रदाय पैदा हो गए हैं। क्यों? तो एक सत्य की पहचान अगर हो जाती दुनिया को, लाखों धर्म होते ही नहीं। एक की पहचान न होने से लाखों धर्म बन गए हैं, लाखों भगवान बन गए हैं। इससे कहते हैं उस अक्षरातीत धाम में जाना है, अटकल से नहीं जा सकते हैं। उसकी पहचान करनी ही पड़ी। जब है एक है, एक पहचान तो करना ही पड़ेगा। कहने से नहीं हो जाएगा, नहीं वाले सब एक ही तो है, हम भी तुझे मानते, ये भी कहते हैं भाई परमात्मा तो एक है, उसी हम भी मानते, तुम भी मानते हो। एक का तो ज्ञान है ही नहीं है, फिर कहते हम भी उसी मानते हैं भी। क्या हो जाएगा? क्या कहने से जाएगा? क्या कहने से? एक को जानना ही पड़ेगा। एक को जान करके जब एक का ध्यान कर तब जब एक को हम पाएंगे। एक को जानेंगे हमारा ध्यान एक ही के पास जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। जो राज्य की पहचान कर लेंगे, मूल ब्रह्म का पहचान कर लेंगे, वो तो बैठे ध्यान किया राज्य का, सीधे ध्यान राज्य के मूल ब्रह्म और राज्य के पास पहुंचेगा। बैकुंठ में जाएगा नहीं, स्वर में जाएगा ही नहीं और कहीं जाएगा ही नहीं। सीधे ध्यान मूल ब्रह्म राज्य के चरण में पहुंचेगा। जो एक का ज्ञान हो गया है। जब एक का ज्ञान होगा तो एक ही का ध्यान होता है। एक का ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान अनेक का होगा।
एक का ज्ञान नहीं होगा तो एक को हम पाएंगे ही नहीं। अनेक की पूजा करें हम को नहीं पाएंगे फिर। भाई किसी की पूजा कर लो फिर जाना तो ही जाना, हमको कहाँ जाना भाई? एक को तो जाना नहीं, जाना ही जाना हमको, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक को पाने एक को जानना पड़ेगा। हवे एड़े चरणे तमे पामसो। हवे एवे एड़े चरणे तमे पामसो का हवे अब एड़े चरणे किसके चरणों से? सिंद्रावती राज्य श्री प्राण के चरणों में आओगे, जब श्री प्राण की पहचान कर लोगे, श्री प्राण चरणों से ही राज्य की प्राप्ति होगी। अखंडे सुख कहिए जे है। इसको अखंड सुख कहा जाता है। सुंदर सा जो अखंड सुख कहलाता है वह अखंड सुख जो कि बस धनी के चरणों में ही मिलेगा, क्योंकि अखंड सुख के मालिक ही श्री प्राणनाथ जी है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है। तो जब अखंड ब्रह्मधाम के मालिक अक्षरातीत है, उन्हीं के चरणों से अखंड सुख प्राप्त कर सकते हैं और नहीं कहीं मिलेगा। सर्वा अंगे चित शुद्ध करी। सर्वा अंगे शुद्ध चित्त करे। सर्वांगे सभी अंगों से, कौन कौन अंग है भाई? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये अंग है। इन मन, चित्त, अहंकार चारों अंगों से जब राज्य की पहचान कर लेंगे, मन में विश्वास हो जाएगा कि राज्य महाराज है हमारे धनी, राज्य ही राज्य है, राज्य को जान लिया। चित्त में राज्य की पहचान, बुद्धि में राज्य की पहचान, अहंकार ने स्वीकार कर लिया मैं राज्य की अंगना हूँ, राज्य मेरे है। फिर चारों अंगों में जो है जब राज्य की पहचान हो जाएगी तब है तमे सेवा ते कर जो ए है। बस चारों अंगों में राज्य की पहचान, चारों अंगों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, चारों अंगों से पहचान करके जब राज्य की सेवा करेंगे। श्री महामत कहे संबंधी भाव लो। बस महामत जी कहते हैं हे मेरे आत्मा के संबंधी सुंदर साजी, मेरी बात तो सुनिए। मारा शब्दातीत सुजाने। मारा शब्दातीत सुजाने, हे मेरे आत्मा के संबंधी सुंदर साजी, आप तो शब्दातीत हो, सुजान चतुर हो और ज्ञानवान हो। शब्दातीत क्यों है भाई? शब्दातीत राज्य है और राज्य ही हमारे आत्मा के स्वरूप में है। जब राज्य ही आत्मा के स्वरूप में, तो राज्य शब्दातीत, आत्मा भी शब्दातीत हो गई, होगी नहीं होगी? राज्य शब्दातीत, आत्मा भी शब्दातीत है। राज्य में चतुर है सुजान, आत्मा भी चतुर सुजान। आत्मा मूर्ख नहीं है, ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, मूर्ख ये जीव होता है। आत्मा एक है, आत्मा एक सर्वज्ञ है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है वैसे आत्मा भी सर्वज्ञ है। आत्मा का कोई ज्यादा ज्ञानी हो गया, कोई कम ज्ञानी हो, ये सब जीव का भाव है। सुंदरता जीव का भाव, आत्मा एक समान एक अवस्था होती है। इसलिए कहते हैं सभी अंगों से लेके पहचान करके राज्य सेवा करिए। चरण सो चित पूरो बांध जो। चरण सो चित पूरा बांध जो, धनी के चरणों से, अपने प्रीतम के चरणों से अपने चित्त को पूरा बांध देना। बांधना जैसे लड़की की शादी करते हैं और पूरा बंधन बांध दिया, तुम्हारा माता पिता सब कुछ एक तुम्हारा पति होगा, बांध दिया। ऐसे कहते हैं, ऐसे धनी अक्षरादित को पूरी पहचान करके अपने चित्त को, मन को धनी से बांध देना। तो मेरे तो धनी से कोई है ही नहीं है, एक मत अक्षरादित हमारे मालिक, हमारे सब कोई और कोई है ही। इस तरह से पूरा अपना चित्त धनी से चरण बांध दें। जहाँ लगे पिंड मां प्राणे। जहाँ लगे पिंड, जहाँ तक पिंड में शरीर में प्राण है, इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक एकमात्र राज्य का ही ध्यान करना, उनके चरणों का ध्यान करना। एक राज्य की किसी का ध्यान करना ही नहीं है, मानना ही, जानना ही नहीं है। जब तक जिंदा है, शरीर में प्राण है, तब तक बस राज्य से ही प्यार करना है, राज्य के चरणों से चित्त को बांधना है, राज्य के चरणों का चिंतन करना है, चरणों का ध्यान करना है। बस वो राज्य चरण ही हमारा सब कुछ है। जब तक शरीर में प्राण तब तक मानना होगा। लाडलिया लाहौत की। लाडलिया लाहौत की, ध्यान के सुनिए सुंदर सा जी। लाडलिया लाहौत की, लाडलिया में लाडली, लाहौत में परमधाम। तो चार आसमान है, कौन बताएगा? पहला नासूत हो गया मृतलोक, दूसरा मलकूत, तीसरा जबरूत और चौथा लाहौत परमधाम है। लाडलिया लाहौत की, लाहौत उस चौथे आसमान परम धाम की। आप तो लाडली हो, राज्य की प्यारी हो, राज्य की दुलारी हो। कद ऐसे चौथे आसन परम धाम की अक्षरात मालिक, उनकी लाडली, उनकी प्यारी आप हो।
जाकी असल चौथे आसमाने। और राज्य का घर तो परमधाम में है। राज्य लाड़ियों का घर कहाँ होगा भाई? जो राज्य लाड़ी उनका घर कहाँ होगा? जहाँ राज्य का होगा वही घर होगा। कहते आप राज्य के लाडली हो, प्यारी हो, और आपका घर चौथे आसमान परमधाम में। यह घर ये नहीं घर है, ये तो सराय खाना धर्मशाला 2 दिन के लिए आए हुए हैं, क्षण मात्र लिए आए हुए हैं। सबको पता है ना भी कि धर्मशाला है सर, जितना अच्छा मकान बना लो, ये कुछ कर लो, लेकिन है सारा धर्मशाला ही है। कब छोटा पड़े पता ही नहीं चलता, कभी छोटा पड़ जाएगा, फिर कोई टाइम फिक्स है ही नहीं। फिर हमारा घर परम धाम है, वहां कुछ करना है ही नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ सब चेतन ही चेतन है, सुगंध ही सुगंध, प्रकाश ही प्रकाश है। आनंद या जहाँ प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं है, जहाँ आनंद जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे घर के रहने वाले हम हैं। कहते ऐसे जिनका घर ही परम धाम है, बड़ी बड़ाई इनकी। कहते ऐसे जो राज्य की लाडली है, लाडलियां हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ाई है। किसकी भाई? जो राज्य की लाडली, जो राज्य की लाडली हैं, जो राज्य से प्यार करती हैं, राज्य फिदा रहते हैं, जिनके रोम में राज्य का ही प्यार है, तो राज्य की प्यारी तो होंगे। फिर ऐसे कहते ऐसे जो है जो राज्य की लाडली हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, बहुत बड़ी प्रशंसा है। जाकी सिफत करें सुभाने। अब क्या चाहिए? जाकी सिफत करे सुभान, ऐसे लाडली रूहों की, ब्रह्म आत्माओं की सिफत में महिमा कौन करते हैं? राज्य करते हैं। सोचिए, ब्रह्मशिष्टों की महिमा, जो ब्रह्म से राज्य लाडली है, उनकी महिमा राज्य करते हैं, प्रशंसा राज्य करते हैं, राज्य माला हमारा करते हैं। कितनी बड़ी महिमा है? इससे बड़ी कोई महिमा हो सकती है कि ब्रह्मशिष्ट जो राज्य की लाडली है, प्यारी है, उनका माला राज्य जाप करते रहते हैं, रात दिन गुणानुवाद गाते रहते हैं, रात दिन प्रशंसा करते रहते हैं, राज्य ध्यान करते रहते हैं। है कोई संसार में ऐसा कोई मिलेगा? कद ऐसे ब्रह्मशिष्टा राज्य की लाडली, जिनकी सिफत महिमा राज्य हरदम गाते रहते हैं। सो उतरी अरसे अजीम से। वो राज्य की लाडलियां जो है परम धाम से खेल में उतरी है, सुरता के रूप में। रोहे 12,000 12,000 परम धाम से 12,000 रूहें कैसे उतरी है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, चर्चा हो रही है, ध्यान घर में चला गया। कहाँ गए भाई? यहाँ चर्चा सुनेंगे। शरीर यहाँ पर बैठा हुआ है सुंदर सा जी, आंखें आपकी खुली हैं, ध्यान घर में चला जाए, चर्चा पूरा घर में जाकर सोए। फिर चर्चा सुनाई देगा या कोई दिखाई देगा यहाँ पर भी? क्यों, क्या हो गया? आंखें तो खुली आपकी। जहां ध्यान जाता है वहीं नजर जाती है, जहां ध्यान जाता है वहीं शरीर सब कुछ चला जाता है। भले बैठा रहा शरीर, कुछ नहीं। फिर बहुत लोग ऐसे हैं बैठे हुए हैं, यहाँ तो बहने घूंघट पे रहती है, माताएं बहने पता नहीं चलता सोने की जगह ही है, घूंघट में है, सो रही हैं। महाराज जी कहाँ को देखेंगे? फिर वो तो खूब सो रहती है अपने घूंघट में अंदर। और हमारे भाई हैं, वो भी लाइट इधर नहीं, आके बंद के सो जाते हैं। फिर वो तो देख रहे हैं, उनको सब पता है। राज्य देख रहे हैं कौन सो रहा कौन जग रहा है। ऐसे राज्य से हमें डरना चाहिए। राज्य सबको देख रहा है, वो सबको समझ रहे हैं, हम राज्य से डरे, राज्य हमको देख रहे हैं। कद ऐसे जो लाडलियां हैं, इतनी जो राज्य की दुलारी हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ाई, बहुत बड़ी प्रशंसा है। साथ सेवक मलायके। 12,000 रूहें कहाँ से उतरी हैं? सुरता गुरु में खेल में आई हैं। तन नहीं आया हुआ है, तन तो मिट्टी का नरक का तन है, अंदर गंदा गंदा भरा हुआ है, ऊपर से चमड़ी का कवर लगा दिया। किसे गोरा है, किसे काला चमड़ी है, ढक्कन है और क्या है? अंदर ढक्कन खोला जाए तो देखेंगे आपको, आंख बंद कर लेंगे। ऐसा गंदा शरीर, कहाँ से ढक्कन न हो, ऊपर से चमड़ी न हो, कौन देखेगा शरीर को? और कहीं कट जाता ब्लड, 4 बार साबुन से धोते कि भाई वही तो अंदर भरा हुआ है। कट गया, ब्लड लग गया तो हाथ 4 बार धोएंगे, ब्लड लग गया, ब्लड लग गया है, खून लग गया है, अंदर भरा हुआ ही भी। सोचिए, इतना गंदा शरीर, इतना निकृष्ट शरीर है, गंदा शरीर। और हमारा शरीर परमधाम में क्या है? नूरी शरीर है, इश्क का शरीर है, अंदर नूर ही नूर, प्यार ही प्यार भरा हुआ है, गंदा नहीं है। फिर भी गंदे शरीर से को नहीं छोड़ सकते हैं।
कहते हैं वैसे ब्रह्म सिद्धियां जो है जैसे आप चर्चा में बैठे हुए सुरता घर में चली जाती है, घर में चले गए, ऐसे बैठे बैठे हमारी सुरता यहाँ आ गई। और सपने में नहीं होता क्या? घर में शरीर शरीर से बिस्तरी पर होता है, और सपना में कहीं जाते हैं तो शरीर बनता है ना। मान यहाँ पर है, सो रहे हैं जूना में, चले गए पन्ना में, तो पन्ना में क्या परिक्रमा नहीं लगाते हैं कि पन्ना में एक शरीर ऐसे शरीर बन जाता है, वहाँ परिक्रमा लगाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, सुंदर सा से मिल भी रहे हैं, तो भाई शरीर आपका जूना में है, वहाँ कैसे परिक्रमा लगा? एक शरीर सपने का भी पन्ना में बन जाता है। कहीं भी आएंगे तो एक शरीर बनता है सपने। ऐसा से तो हमारा परम धाम में एक सपने का भी नहीं बन गया, जिससे सपना हम देख रहे थे वो असल है, ये नकल है, ये नरक है, और वो अमृतमयी शरीर। जिस शरीर के अंदर सुंदर सोचिए, जिस हमारे जो शरीर असल शरीर जो रग रग में प्यार भरा हुआ है, रग रग प्यार का स्वरूप है, अंदर बाहर रस से प्यार ही प्यार भरा, तो कैसा शरीर होगा भाई? चेतन है तो जड़ सारा है, मुर्दा है सारा। मुर्दा की जिंदा है भाई, ये शरीर बैठा मुर्दा की जिंदा है? नहीं महाराज, हमको जिंदे मार दिए भाई। जब प्राण निकल जाता शरीर क्यों नहीं बोलता है? तब क्यों नहीं जिंदा कहते हैं? अभी तक हम जिंदा हैं और निकल गया प्राण, तो तब मुर्दा क्यों कह देते हैं? ये मुर्दा है, मुर्दा। इस मुर्दे का जिंदा जब तक बैठा तो जिंदा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, निकल गया तो आंखें देख रहे, मुंह बोल रहे, फिर हो गया मुर्दा। ये मुर्दा, जिंदा अलग है, जिंदा आत्मा है, जिंदा चेतना है। और ब्रह्मधाम में क्या है? वहां मुर्दा है ही नहीं है, वहां जिंदा ही है। आंख नाक कान सारे हमारे जिंदा है, सब बोलते हैं, आंखें हमारी बोलती हैं, आंखें हमारी चलती हैं, आंखें हमारी सूंघती है, आंखें हमारी देखती भी है, क्योंकि सब चेतन है। पूरे सर्वांग से, रोम रोम से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चालते हैं। विश्वास होगा चेतन है, ये मुर्दा शरीर है। और चेतन कैसा शरीर होगा? जो जुबान ही अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है, रस ही रस भरा हुआ है। और वो जुबान कैसी बोली बोलती होगी भी? जुबान से वचन कैसे निकलते होंगे भी? यहाँ तो जुबान हमारी चमड़ी की है, चमड़ी से भी अगर दिल में प्यार है तो किसी से प्यार से बोल देते हैं, अंदर प्यार नहीं तो जहर बोलते हैं। इससे कहते हैं, कहा नहीं जा सकता सुंदर साहब जी कि राज्य परम धाम में हमारा जो तन परातम तन जो इश्क के दबाव भरा हुआ, इससे रोम रोम इश्क का है, वो कैसे जुबान बोलते होंगे, कैसे शब्द निकलते होंगे? फिर वो यहाँ से नहीं कहा, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ शब्द ही नहीं है, कहीं नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इससे कहते ऐसा हमारा परातम तन परम धाम में ऐसा अपने का तन यहाँ पर है। पावे दुनिया सबे दीदारे, ऐसे ब्रह्म सिद्धियां 12,000 मनुष्य सुरता के रूप में यहाँ खेल में आ गई हैं, और 24,000 इस सृष्टि की सुरता आई, इस सृष्टि कहलाते हैं। 12,000 ब्रह्म सिद्धि और ब्रह्मात्मा हो गए, 24,000 ऐसी सृष्टि अक्षर के सुरता रूप का। ऐसे ब्रह्म सिद्धियां जो आई खेल के अंदर सपने के तन को 24 सृष्टि आई हैं, सारी दुनिया जो है यहाँ पर वैश्विक दर्शन करेगी। सारे संसार वालों को जो है कि आज यहाँ पर खेल के अंदर ब्रह्म सिद्धि दर्शन हो रहा है। औलिया लिल्ला दोस्ते, औलिया लिल्ला, औलिया माने फकीर, औलिया माने फकीर, लिल्ला दोस्त, और जो खुदा से दोस्ती करने वाले। फकीर माने जैसे दुनिया की फिक्र जिसके पास न हो, एक 24 घंटा खुदा की फिक्र, राज्य की फिक्र, राज्य की चिंता, उसको फकीर कहा जाता है। वो फकीर कहलाता है जो रात दिन राज्य से दोस्ती, राज्य से मोहब्बत करते हैं, उनको औलिया कहा जाता है। वो ब्रह्म सिद्धियां हैं जाके हृदय के सूरत है। औलिया है, फकीर है, खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके दिल में कौन होगा भाई? जाके हृदय हक सूरत, जिनके हृदय के अंदर हक की सूरत है, हक का स्वरूप है, हक का जो है कि स्वरूप बसा हुआ है। बंदगी खुदा और इनकी